हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट ऑनलाइन एग्जाम। आज हम डिस्कशन करेंगे सीडीपी, लाइफ स्किल, टीचिंग स्किल, सुपर टेट में 30 नंबर के क्वेश्चन यहां से पूछे जाएंगे। आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा और प्लीज आप लोग लाइक जरूर कर दिया करिए, इससे अदर लोगों के पास भी वीडियो पहुंच जाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यार्थी व्यक्तिक भिन्नता प्रदर्शित करते हैं अतः शिक्षक को क्या करना चाहिए। जो बालक है यह व्यक्तिक भिन्नता प्रदर्शित करता है तो शिक्षक को क्या करना है, सीखने की विविध अनुभव को उपलब्ध कराए। व्यक्तिक भिन्नता में विविध अनुभव को उपलब्ध कराए, बिल्कुल सही है। ए आंसर इसका यहाँ पर सही हो जाएगा। अभी निगेटिव पॉइंट ऐसे कौन से हैं जिन्हें आप लोगों को क्रॉस करना है। कठोर अनुशासन, कक्षा में कभी भी कठोर अनुशासन नहीं रखना है। परीक्षाओं की संख्या स्वयं से बढ़ा देना, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है। अधिगम की एक समान गति पर बल देना कि सभी बच्चे एक समान गति से अधिगम ग्रहण कर रहे हैं, उस पर बल देना, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है। प्रत्येक बच्चा अलग अलग गति से सीखता है। ए आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना महत्वपूर्ण है क्योंकि। एक एक बच्चे पर ध्यान देना महत्वपूर्ण क्यों होता है। शिक्षार्थी हमेशा समूहों में बेहतर सीखते हैं, समूहों में ही सीखते हैं, ये पॉइंट यहाँ पर गलत है कि बच्चा अकेले भी सीख सकता है। शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रमों में ऐसा ही बताया गया है, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है। इससे प्रत्येक शिक्षार्थी को अनुशासित करने के लिए, देखिए यहाँ पर अनुशासित करने की बात की गई है, कभी भी बच्चे को अनुशासित नहीं करना है, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है। डी आंसर इसका यहाँ पर सही है। बच्चों की विकास दर भिन्न होती है और विभिन्न तरीकों से ही सीख सकते हैं। यहाँ पर जो ही लिखा है यहाँ पर मत जाइएगा ये पॉइंट पर। यहाँ पर कहा गया है कि प्रत्येक बच्चे की जो विकास की दर होती वो भिन्न भिन्न होती, बिल्कुल सही है। और प्रत्येक बालक विभिन्न तरीकों से सीख सकता है, डी आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, कक्षा शिक्षण तब अच्छा होता है जब कक्षा के सभी छात्र शांत बैठे हों। शांत बैठना, ये पॉइंट यहाँ पर गलत है। कक्षा शिक्षण अच्छा नहीं माना जाता जब बच्चे शांत होते हैं या शिक्षण प्रक्रिया नहीं चल रही होती है। प्रश्न पूछने एवं उत्तर देने में तत्पर हो, बिल्कुल सही है। बी आंसर इसका यहाँ पर सही है। समूह में हो, बालक समूह में है तो कक्षा शिक्षण अच्छा होगा, ये पॉइंट यहाँ पर गलत है। उपरयुक्त में से कोई नहीं, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है। कक्षा शिक्षण तब अच्छा माना जाता है जब बालक प्रश्न पूछता है और किसी भी प्रश्न का उत्तर देने के लिए तत्पर होता है। नेक्स्ट है, शिक्षण पुनर्बलन की आकस्मिकताओं का क्रम है। यह परिभाषा है, यह परिभाषा किसने दी है। एल एन गेज ने, बी एफ स्किनर ने, बी ओ स्मिथ ने, पी पांडे ने। शिक्षण पुनर्बलन की आकस्मिकताओं का क्रम है, यह परिभाषा बी एफ स्किनर ने दी है। बी आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, शिक्षण का महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या होता है या क्या होना चाहिए। बालक का स्वास्थ्य ठीक रखना, ये पॉइंट यहाँ पर गलत है। उपयोगी ज्ञान प्रदान कर सर्वांगीण विकास करना, पर्यावरण की शिक्षा देना या जनसंख्या नियंत्रण। जनसंख्या नियंत्रण की शिक्षण, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है। बी आंसर इसका यहाँ पर सही है। शिक्षण का महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या होता है, बालक का सर्वांगीण विकास करना। बी आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, बालकों के अधिगम सीखने की बात की गई है, में किसके द्वारा सर्वाधिक रुचि जागृत होती है। पुस्तकों के द्वारा, पुस्तकों के द्वारा रुचि जागृत होती, ये पॉइंट यहाँ पर गलत है। दृश्य श्रव्य सामग्री द्वारा बच्चे को दृश्य श्रव्य सामग्री देना, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है। इसके माध्यम से बच्चे में रुचि जागृत होगी। पत्र पत्रिकाओं द्वारा, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है। कक्षा के वातावरण के द्वारा, कक्षा का वातावरण यदि अधिगम केंद्रित है तो देखिए कक्षा के वातावरण की बात की गई है तो बालक बेहतर तरीके से सीख सकता है। डी आंसर यहाँ पर सही है। शिक्षण प्रक्रिया होती है, इसमें केंद्रित कौन होता है, बालक केंद्रित होता है। नेक्स्ट है, शिक्षण प्रक्रिया में निम्नलिखित में से सबसे महत्वपूर्ण कौन है। अभिभावक है, राज्य सरकार है, केंद्र सरकार है या शिक्षक है। शिक्षण प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण कौन होता है, किसके द्वारा शिक्षा को ग्रहण किया जाता है, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, शिक्षक द्वारा। शिक्षक महत्वपूर्ण होता है, अभिभावक, ये पॉइंट यहाँ पर गलत है। राज्य सरकार, केंद्र सरकार, ये तीनों पॉइंट यहाँ पर गलत है।
नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के संवेगात्मक विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? अध्यापकों की कोई भी सहभागिता नहीं है क्योंकि यह माता पिता का कार्य है। संवेगात्मक विकास में अध्यापक की भूमिका होती है, ये पॉइंट यहाँ पर गलत है। देखिए यहाँ पर कहा गया है कि नियंत्रित परिवेश, बालक को या कक्षा को कभी भी नियंत्रित नहीं करना है। कक्षा कक्ष का अधिकारवादी परिवेश, आप अपना अधिकार चलाएंगे, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है। कक्षा कक्ष प्रजातांत्रिक परिवेश, प्रत्येक बच्चा अपनी स्वतंत्रता से सीखता है और स्वतंत्रता से अपने कार्य को कर सकता है, तो बालक को यहाँ पर स्वतंत्र रहने की बात की गई है। यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी आंसर यहाँ पर आपका सही है। शिक्षण का मुख्य अर्थ क्या होता है? मार्गदर्शन, सिखाना, क्रियाशीलता या प्रेरित करना, सूचना देना, उपर्युक्त सभी। टीचिंग का जो मुख्य कार्य होता है वो क्या होता है? आपको मार्गदर्शन प्रदान करना, आपको सिखाना, कुछ नया सिखाना, आपको क्रियाशील बनाना कि आपको इस प्रकार से करना, आपको प्रेरित करना आगे बढ़ने के लिए, आपको जो भी इंपॉर्टेंट सूचना है वो प्रोवाइड करना। इसका डी आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। मार्गदर्शन करना, सिखाना, क्रियाशील बनाना, प्रेरित करना, सूचना देना। नेक्स्ट है, शिक्षण की गति आधारित होनी चाहिए। जो गति है किस पर आधारित होनी चाहिए? छात्रों को सीखने की गति पर, कि छात्र के जो सीखने की गति है इस पर आधारित होनी चाहिए शिक्षण गति। ऐसा नहीं है कि छात्र जो है धीरे धीरे सीख रहे हैं और आप बहुत ज्यादा फास्ट बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो ऐसा नहीं करना है। ये पॉइंट यहाँ पर सही हो जाएगा। किस पर आधारित होनी चाहिए? छात्रों पर, परीक्षा तिथि पर, कालांश पर, अध्यापक के कार्य पर। ये तीनों पॉइंट यहाँ पर गलत है। नेक्स्ट है, अधिगम, अनुभव और प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन है, यह कथन किसका है? ये क्वेश्चन आपका 6 से 7 बार रिपीट हुआ है, 1 to 5 और 6 to 8 में पूछा गया है। आप लोग सीडीपी की प्रिपरेशन जब भी करिएगा, सीडीपी हिंदी इंग्लिश, तो आप सभी लोग 1 to 5 और 6 to 8 दोनों पेपर एक साथ लेकर चलिएगा। दोनों से क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिलते हैं, तो आपके नंबर 30 में 30 आ जाएंगे। इसका आंसर यहाँ पर क्या होगा? गेट्स व आने, मार्गन और गिलीलैंड होगा, स्किनर है, क्रॉनबैक है। इसका ए आंसर यहाँ पर सही है, गेट्स व आने का कथन है। नेक्स्ट है, प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को किस तरह से देखा जाता है? छोटे वयस्कों के रूप में, ये पॉइंट यहाँ पर गलत है। निष्क्रिय अनुकारकों के रूप में, बालक निष्क्रिय अनुकारक होते हैं, ये भी यहाँ पर गलत है। सक्रिय अन्वेषकों के रूप में, इसका सी आंसर यहाँ पर सही है। खाली स्लेटों के रूप में, बालक खाली स्लेट नहीं होता है। नेक्स्ट है, बच्चों में नैतिकता की स्थापना के लिए सर्वोत्तम मार्ग क्या है? किसके द्वारा बालक में नैतिकता के गुण विकसित किए जा सकते हैं? धार्मिक पुस्तकें पढ़ाना, ये पॉइंट यहाँ पर नहीं होगा। शिक्षक का आदर्श रूप में व्यवहार, बालक सबसे ज्यादा कहाँ से सीखता है? अपने शिक्षक से सीखता है। उनका मूल्य, जो बालक का मूल्य होता है, शिक्षा पर मूल्यांकन करना, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है। उन्हें प्रातःकालीन सभा में उपदेश देना, लेक्चर देना, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है। नेक्स्ट है, शिक्षक एवं विद्यार्थी के मध्य संबंध होना चाहिए किस प्रकार का? स्नेह का, बिल्कुल सही है। विश्वास का, ये भी सही है। सम्मान का, एक दूसरे का सम्मान होना चाहिए, ये भी सही है। डी आंसर इसका यहाँ पर सही है इन सभी का। नेक्स्ट है, एक अच्छा अध्यापक विद्यार्थियों के मध्य बढ़ावा देता है कंपटीशन का, एक दूसरे के बीच कंपटीशन कराकर, ये पॉइंट यहाँ पर गलत है। सहयोग की भावना को, प्रतिद्वंदिता की भावना को, तटस्थता की भावना को, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है। सहयोग की भावना को विद्यार्थियों के मध्य, एक दूसरे के मध्य कैसे बढ़ावा देता है? सहयोग की भावना। बी आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, एक शिक्षक विद्यार्थियों को प्रेरित कर सकता है पुरस्कार देकर, सही मार्गदर्शन कराकर, उदाहरण देकर, कक्षा में भाषण देकर। भाषण देना, ये पॉइंट यहाँ पर गलत है। किसी का उदाहरण देना, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है। विद्यार्थियों को प्रेरित करना है, यदि आप इतने % नंबर लेकर आएंगे तो आपको प्राइज मिलेगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? पुरस्कार देकर। ए आंसर यहाँ पर सही है। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। वीडियो यूजफुल लगे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।